मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाफ ईयर एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है और जल्दी आप लोग का एनुअल एग्जाम जो है वो भी स्टार्ट होगा। लेकिन आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो स्टार्ट होगा आप लोगों का। मनोज सर, बच्चे का देख लीजिए सर, मनोज सर इसके गृह विज्ञान ग्रुप में अगर देखा जाए तो जब हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा वो बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है। जब भी हम लोग बजट को बनाते हैं तो उस बजट को बनाने से पहले हम लोग को किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, बजट बनाने का जो उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका शुद्ध आय क्या है, आपकी जो मंथली अर्निंग है वो कितनी हो रही है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, शुद्ध आय आपका क्या है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको यह बेहतर समझ मिल सकती है कि आपके पास वास्तव में कितना पैसा है, और कितना पैसा है तो कितने पैसे में से कितना हमको बचाने की जरूरत है और कितना मुझे किस प्लान के लिए खर्च करने की जरूरत है। यदि आपको साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक भुगतान किया जाता है तो मासिक कुल प्राप्त करने के लिए आपकी शुद्ध आय को जोड़ना उसमें आवश्यक होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बजट में कितने प्रतिशत बचत अवश्य करनी चाहिए, बजट में कितने प्रतिशत बचत अवश्य करनी चाहिए। देखिए, बचत में अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 15% तक का जो होता है डिस्टेंस वो मुख्य रूप से जो होता है 15% तक का जो भी आपकी अर्निंग है उसका 15% जो होता है वो अपने संभावित आपातकालीन की स्थिति के लिए बचा कर रखना चाहिए। आपकी बचत का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक आपातकालीन निधि बनाना होता है। एक आपातकालीन निधि बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कब उसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जान रहा है। क्योंकि जीवन की हानि, चिकित्सा, नौकरी का नुकसान या व्यवसाय में नुकसान जो हो गया, तो इन सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास जो निधि होनी चाहिए बचत की, जिससे कि आप उन परिस्थितियों से लड़ सके। आपातकाल की देखा जाए तो मुख्य 3 बुनियादी प्रकार हैं। उसमें देखा जाए तो जीवन की हानि, चिकित्सा की बात हो गया, नौकरी का नुकसान या व्यवसाय में संभावित नुकसान। तो इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त बीमा करवाना भी जरूरी होता है। तीनों के लिए क्या होता है, पर्याप्त बीमा करवाएं। ठीक है, तो ये एक तरीके से होता है डिस्टेंस को बचत इसलिए आवश्यक होता है करना। अब चल रहे हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लचीले बजट की बात की जा रहा है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। देखिए, लचीले बजट के बारे में बात किया है तो वह बजट होता है जो गतिविधियों या आउटपुट के स्तर में होने वाले बदलावों के हिसाब से समायोजित होता है। किसके हिसाब से समायोजित होता है, बदलावों के हिसाब के, आउटपुट के स्तर में होने वाले। यह बजट को क्या होता है डिस्कशन, देखिए यथासंभव अगर देखा जाए तो अप्रत्याशितता को ध्यान में रखते हुए अधिक अद्यतित और सटीक बनाता है। ठीक है, तो लचीले बजट का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, और ये पेपर में देखिए आया हुआ है, बार बार पूछा गया है, इसलिए इसका डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है। और हाफ ईयरली के साथ साथ ये एनुअल के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, गृह विज्ञान के 4 10 के बालिकाओं के लिए मुख्य रूप से अगर देखा है तो। बैंक ऐसी संस्था है, बिना इसके तो पेपर ही नहीं बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक ऐसी संस्था है। देखिए बैंक में अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बैंक को जो मुख्य रूप से होता है वित्तीय संस्था होता है। नहीं जानते हैं कि धन का लेन देन जो होता है वो उसके लिए जो बनाया गया घर बनाया गया, जो संस्था बनाई गई उसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय। तो बैंक ऐसी संस्था है, तो बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से क्या करता है, धनराशि को जमा करने का काम करता है तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। देखिए, जमा करना और ऋण देना, धनराशि को बैंक में, जैसे आपके पास पैसा है तो पैसा आपने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो ये आपके लिए सहूलियत का काम होता है। जैसे खतरे नहीं बने रहते हैं, जैसे चोरी का, कोई छीन ले आपसे, तरह तरह की चीजें जो हो गई, या आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय पर निकालते रहते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तभी इनको क्या करते हैं, निकालते भी हैं। ठीक है, तो धनराशि जमा करते हैं बैंक में और उसको आवश्यकता पड़ने पर निकालते भी हैं। जीवन बीमा के देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से लाभ बताइए। देखिए जीवन बीमा के बहुत सारे लाभ है डिस्टेंस, जिसमें यहाँ पर कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। देखिए जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन बीमा ऐसी पद्धति पर बनाया गया है कि जीवन के साथ भी, यदि
और जीवन के बाद भी। ठीक है, यदि पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है डिस्टेंस, तो जीवन बीमा लाभार्थियों को कर मुक्त मृत्यु लाभ प्रदान करता है, और यह लाभ अंतिम संस्कार की लागत, भुगतान न किए गए ऋणों की बात हो गई, होम लोन हो गया, अन्य मौद्रिक जो जिम्मेदारियां होती हैं भुगतान में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है, लोग अपने बच जाते हैं, तो चीजें देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है। एक कठिन अवधि के दौरान देखा जाए तो यह इन खर्चों के कारण परिवार से अधिक तनाव को दूर भी करता है। ठीक है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम हाईलाइटेड प्रश्न है। चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर है बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो चेक बुक और पासबुक दोनों ही खाता धारक के अलग अलग दस्तावेज हैं। देखिए खाता धारक के मुख्य रूप से ये दस्तावेज होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही आपके लिए जरूरी है। यदि आप बैंक से जुड़े हुए हैं तो आपको चेक बुक भी चाहिए, यदि आप बैंक से जुड़े हुए हैं तो आपको पासबुक भी चाहिए। तो चेक खाते से राशि निकालने का एक साधन है। देखिए चेक खाते में क्या होता है डिस्टेंस, यदि बड़ा अमाउंट आपको निकालना है तो, या किसी को चेक काट कर देना है अमाउंट को, तो आप क्या करते हैं, चेक खाते से राशि निकालने का एक महत्वपूर्ण साधन जो होता है उसे हम लोग चेक बुक बोलते हैं। और कुछ चेक की बुक को और चेक बुक कहा जाता है, जबकि पासबुक में लेन देन का विवरण होता है। जैसे जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे बैंक से निकाल रहे हैं, तो उसका जो पूरा हिस्टोरिकल जो पूरा डाटा रखा जाता है वो रखा जाता है पासबुक पे। जैसे हम लोग पासबुक में पैसे निकाल दिए, फिर पैसे जमा कर दिए, तो पासबुक में ले जाते हैं हम लोग, तो कहा जाता है ना कि सर हमारे पासबुक को अपडेट कर दीजिए, हमारे पासबुक को चढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होता है डिस्टेंस कि आप लोग का पासबुक जो होता है वो अपडेट हो जाता है। तो चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो डिस्टेंस ये रहा जो गृह विज्ञान की बालिकाएं हैं कक्षा 10 की, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और मेरी एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस, अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।